I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today, we are going to deliver our last lecture, which is 11th lecture. In this lecture, we are going to discover how to write a better essay and from where to prepare our essays. हमारा ये 11वां लेक्चर है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है. हम पहले 10 लेक्चर डिस्कवर कर चुके हैं. 10 लेक्चर पर हम लेक्चर डिलीवर हो चुका है. वो 10 लेक्चर्स क्या थे, उसमें पहला टॉपिक पर था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने, कैसे प्रिपेयर करने. दूसरा आपका टॉपिक सिलेक्शन पर था. तीसरा डिकोडिंग ऑफ टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉइंट्स मेकिंग पर था कि कैसे पॉइंट्स बनाते हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, सब पर. तीसरा लेक्चर. आपका चौथा लेक्चर जो था वो आपका थीसिस स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एसे पर था. एसे की कितनी कैसी स्ट्रक्चर होती है, एसे की क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. ठीक है. आपका पांचवा आउटलाइन मेकिंग पर था. छठा इंट्रोडक्शन पर था. सातवां आपका मेन बॉडी पैराग्राफ पर है. आठवां कंक्लूजन पर है. नौवां रेलिवेंसी और कोहेरेंस कैसे लेके आनी है. ठीक है. 10वां आपका था कि आपने ऐसे में क्या चीजें नहीं करनी. और 11वां क्या है कि आपको ऐसे में क्या चीजें करनी है जिससे आपका ऐसे इंप्रूव हो सकता है, आपकी ऐसे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं. ठीक है. उसमें हमारे पास आ जाता है जो सबसे पहली चीज है जो कि आपको जरूर करनी है, जिससे हम अपने एसेस को बेटर कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा 10 एटलीस्ट 10 टॉपिक्स तो जरूर करें. तो आप लेक्चर 1 को देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी. जब मजीद टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करूंगा. वहां पर डिटेल में बताया कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है. ठीक है. क्या उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, थीम्स क्या होते हैं. ठीक है. प्लानिंग कैसे करनी है, हर चीज उसमें क्लियरली मेंशन हुई पड़ी है. ठीक है. इसमें आपको मैं जो प्रेफर किया उसमें भी मैंने आपको यही पॉइंट्स बताए थे. ठीक है. कि आपने 10 से 12 जरूर करने हैं. आपने 10 से 12, जिसमें सबसे पहले डेमोक्रेसी है, मीडिया है. इसमें कोई पहला दूसरा नहीं है, बस आगे पीछे है. आप इसको कर लीजिएगा. ठीक है. डेमोक्रेसी है, मीडिया है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस है. ये सारे टॉपिक आपने करने हैं प्रिपेयर. फिर आ जाता है कि आपका एजुकेशन है, डिजिटलाइजेशन है, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है, इकोनॉमी पर है, जेंडर एंड फेमिनिज्म पर है, एंड एनवायरमेंटल चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग पर है. ये सब टॉपिक्स आप अच्छी तरह कर लें. इसके तमाम डायमेंशंस, थीम्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें. सबसे पहली बात तो ये आपका सेफ साइड है. आप पास पेपर उठा के देख लें, कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें से इनमें से एक या दो टॉपिक ना आए. ज्यादा आए होंगे, एक दो से कम नहीं आए. तो अगर हम यही अच्छे तरीके से कर लें, इसके तमाम थीम्स कर लें, तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा. ठीक है. अब आपको समझ आ गई कि आपने अपना ये 10 टॉपिक्स करने. अगर इसको डिटेल में देखना तो मेरा फर्स्ट लेक्चर, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है, वो देखना, आपको ये बात समझ आ जाएगी. उसके बाद आपने क्या करना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है. विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं है ऐसे के लिए. एटलीस्ट 1 फुल लेंथ ऐसे आपने लिखना है. ठीक है. एटलीस्ट 1 फुल लेंथ ऐसे एक वीक में आपने जरूर लिखना है. और उसको चेक भी करवाएं, सिर्फ लिखना नहीं है. गेट इट चेक बाय सम एक्सपर्ट, ताकि वो आपकी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक देखे, कोहेरेंस मिस्टेक, रेलेवेंसी की मिस्टेक्स हो सकती हैं. ठीक है. आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं. आपका राइटअप इंप्रूव हो सकता है. आप चेक भी जरूर करवाएं. और अगर आप चेक कराएंगे उस पर, आपका जो जिसको यहाँ चेक कराया चेकर, अगर वो उस पर सेटिस्फाइड होता है तो ऐसा भी हो जाता है कि वही टॉपिक उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक ऐसे में आ जाता है. वहीं पर फाइनल एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होता है, और कॉन्फिडेंट होकर जब लिखोगे तो वो आपका अच्छा लिखा जाएगा. तो इसलिए चेक जरूर करवाएं और फीडबैक जरूर लें. ठीक है. फिर टेक केयर अबाउट रेलिवेंसी एंड कोहेरेंस. आपने रेलिवेंसी और कोहेरेंस तो मेंटेन रखनी है. मेहनत करके आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक कर सकते हैं, स्पेलिंग्स ठीक कर सकते हैं, आप वोकैब लेके आ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन कोहेरेंस और रेलिवेंसी मेहनत करके नहीं आएगी. ये एक आर्ट है जो कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर उस पर मेहनत करें. और इस पर मेरा एक लेक्चर डिलीवर हुआ है, वहां से आप देख लें, आपको बड़ा हेल्पफुल साबित होगा वो. ठीक है. फिर अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ये तो बहुत बैड इंप्रेशन देता है ना कि सबसे पहली जिसे कहते हैं स्टेप ऑफ द स्टेयर, आप यही है कि आपकी ग्रामर ठीक हो, आपके स्पेलिंग्स ठीक हो. अगर इसमें कोई गलती है तो वो फिर आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, वो फेंड हो जाएगा और आपको फेल कर देगा. ट्राई टू राइट सिंपल सेंटेंसेस एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स वंस. आपने सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है, आपने कॉम्प्लेक्स वन से बचना है. आपने एक लंबे लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने. ऐसा आपका सेंटेंस ना हो 5 लाइन पर आके सेंटेंस खत्म हो रहा हो, ऐसे मत करें.
एक आदत बना लें छोटे सेंटेंस लिखने की, सिंपल सेंटेंस लिखने की। बस आप सिंपल लिखें, फ्लॉलेस लिखें, बस इसमें कोई फ्लॉ ना हो, बस आप सिंपल लिखें। अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग बहुत बैड इंप्रेशन देता है, तो इससे अवॉइड करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनको फॉलो करें तो आपके ऐसे बहुत बेटर हो सकता है, आपको पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब वो सोर्सेज क्या है जहां से अपने ऐसे को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको जब 10 वो सबसे पहले लेक्चर जिसमें ये बताई है कि आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला काम करना है वो आपने पास पेपर्स में देखना है कि वो पूछ किस थीम से रहा है, किस डायरेक्शन ऑफ अ टॉपिक से पूछ रहा है, और कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछ रहा है। लेक्चर 1 में मैंने बता दी है, वो लेक्चर 1 सेम यही है, एक्सट्रैक्ट थीम्स फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑन एटलीस्ट 10 टॉपिक्स, ठीक है, ताकि आप सेफ साइड पे खड़े हो। ये वहां से आप देख लेना फर्स्ट लेक्चर। फिर आता है गो थ्रू मैगजीन्स। अब मैगजीन्स को गो थ्रू करना आपने, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, जेडब्ल्यूटी मैगजीन, इनको गो थ्रू जरूर करें। जेडब्ल्यूटी जैसे है उसको पढ़ें, फॉरेन पॉलिसी कभी शायद मंथ में एक आता है, इकोनॉमिस्ट कभी मंथ में आ जाता है, 15 दिन में भी आ जाता है। तो आपने इनमें जो आपके ये जो 10 टॉपिक्स ऊपर है, इनसे रिलेटेड जो बात है आपने जरूर पढ़नी है। इनको पढ़ के, ये जो फॉरेन मैगजीन्स होते हैं, इनको पढ़ के आपको यूनिक बात ला सकते हैं। अगर आप पेपर में कोई यूनिक लिखेंगे, बाकी सब एक जैसा लिखेंगे और आप भी वैसा लिखेंगे, तो आपको मैक्सिमम पास कर देगा, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देगा। बहुत अच्छे मार्क्स कब देगा जब आपने यूनिक लिखा होगा। तो आपको यूनिक लिखने के लिए आपको ये फॉरेन मैगजीन्स पढ़ने हैं। ये फॉरेन मैगजीन्स ना सिर्फ आपकी प्राइमरी सेकेंडरी नॉलेज बढ़ाते हैं, बल्कि ये फॉरेन मैगजीन आपका अच्छा राइटअप बढ़ाते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं, आप आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करा सकते हैं, आप वहां से पंक्चुएशन सीख सकते हैं, आप वहां से आर्टिकल सीख सकते हैं कैसे लगाते हैं, आप वहां से इंग्लिश एक्सप्रेशन सीख सकते हैं, आप वहां से अपनी वोकैब अच्छी कर सकते हैं, स्पेलिंग जीवन अच्छी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ा करें, इससे ये फायदा होता है। आप आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स वगैरह, आप अथेंटिक आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स, आप इनको पढ़ें, इससे भी आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। करने कौन से, ये 10-12 टॉपिक्स क्लियर कर लें, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का तो आता ही आता है। करंट अफेयर्स जब आप इकोनॉमिस्ट, जेडब्ल्यूटी, ठीक है, करेंगे तो आप करंट अफेयर इजीली कर लेंगे। करंट अफेयर कैसे हो सकती है, आप अल जजीरा के न्यूज पर, जो अल जजीरा है उसमें उसको आप देखा करें, ठीक है। उसमें आपके दुनिया भर के मामला आ रहे होते हैं, उसमें इकोनॉमी पर भी होता है, पॉलिटिक्स पर बात होती है, सोशो इकोनॉमिक इवल्स पर बात होती है, सोशल मामला पर बात होती है, ठीक है। टीआरटी देख लें, उसमें भी सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद बीबीसी हिंदी, आपको इंडिया के, जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, बीबीसी हिंदी आप देखा करें, वो आपको बताएगा कैसे कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, या हिंदुत्व पॉलिसीज, हिंदुइज्म, ये जो जो मामला चल रहे हैं, ठीक है, ये कैसे हो रहे हैं, ये बीबीसी हिंदी बताएगा आपको। इवन पाकिस्तान के बारे में भी न्यूट्रल आपको ये कोशिश करेगा, कोशिश करेंगे ना, वो समझने की कोशिश करें कि वो प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहा। समटाइम ये फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा भी करता है, लेकिन आप भी समझदार हैं कि अगर प्रोपेगेंडा करें आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये सुना करें, बीबीसी हिंदी एंड बीबीसी उर्दू। बीबीसी हिंदी तो जरूर सुने अगर आप इंडिया के मामला को समझने की कोशिश कर सकते हैं तो। फिर हसन अस्करी एक वेल रिप्यूटेड एक है, और अयाज अमीर, ये वेल रिप्यूटेड है। इनके आप इनके टॉक शोज आते हैं, वो देखा करें, इनकी आर्टिकल्स को लिखते हैं, वो देखा करें। अगर यूट्यूब चैनल पर कुछ बोल रहे हैं तो वो देख लें आप। मोहित पीरजादा पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है ये, ठीक है, इनको सुने, इनको इनके अगर आपने आईआर पर अबूर लेनी है, आपने करंट अफेयर्स पर देखना है तो इनको देखें। फिर आपने जो 9 बजे का बुलेटिन है वो जरूर सुने। आपको लगता है कि अगर एक चैनल किसी एक पार्टी को सपोर्ट करा, दूसरी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करा, दोनों को देख लें, दोनों को देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले उसका देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसी मतलब उसी टाइम का बाद में उसी का देख लें, जो बाद में उसका बुलेटिन आता है। या फिर आप कोशिश करें जो हेडलाइन कम से कम वो जरूर सुन लें। इससे आपको पता लगेगा कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है। आप करंट अफेयर से जिसे कहते हैं ना, आप टच रहेंगे। करंट अफेयर्स लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है अगर आप ये जो मैंने आपको बताया है, मैगजीन्स हो गए, ये जो आपको मैं बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया हो गया, इन पर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर्स को मुश्किल नहीं होगा। आज मैं आज बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरा करंट अफेयर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों से हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। फिर आप डॉन न्यूज पढ़ा करें, ठीक है। फिर उसके अलावा आप अगर टाइम बचता है तो कभी कभी आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ लें, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें। इस तरह की जो है वो चीजें कर लें अगर आपके पास टाइम होता है, वरना ये चीजें तो कोशिश करें इनको जरूर गो थ्रू किया करें, ठीक है। तो अब उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।
और ये लेक्चर इसलिए छोटा हो गया है, अगर मैंने पिछले लेक्चर ना दिए होते तो मैं इस लेक्चर को मजीद एक एक चीज को एक्सप्लेन करता। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आंसर आपको पिछले 10 लेक्चर में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से एक ऐसे के तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम पार्ट्स को समझना है, ठीक है, राइट फ्रॉम द थीसिस स्टेटमेंट टू द कंक्लूजन, ठीक है, आपको ये सब चीजें समझनी है, तो आपको ये 10 से 11 लेक्चर्स देखना होंगे। उससे आपको हर चीज का प्रोसीजर पता लग जाएगा कि कंक्लूजन लिखने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आप प्रोसीजर फॉलो करें तो आप कंक्लूजन लिखने में इजीली आप कंक्लूजन लिख लेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन लिखने का क्या प्रोसीजर है, मैंने सिर्फ हर चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि इस स्टेप बाय स्टेप ये करें तो कंक्लूजन आप कंप्लीट होता है। स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स फॉलो करें तो आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। ये स्टेप फॉलो करें तो आपकी आउटलाइन बन जाती है, थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है, मेन बॉडी पैराग्राफ, हर किसी पर मैंने दिया। अबव ऑल मैंने ये भी बताया कि कैसे रेलेवेंसी और कैसे आपने कोहेरेंस को मेंटेन करना है, इस पर भी लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर समझ आए होंगे, ठीक है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मे भी कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो और अगर कोई बात आपको चाहिए समझने के लिए, आपको कोई क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।